हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप सुन रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि हमारी नव्या को बुलेट लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। अब उसके आगे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसके डॉक्टर्स पूरे तरीके से उसका ट्रीटमेंट अच्छा खासी कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे अनन्या, आलिया, जॉश और रिया सब लोग बाहर खड़े हुए रहते हैं। और रिया तो कंटिन्यूस रोए जा रही रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी वो जिससे प्यार करती है उसे चोट लगेगी तो कोई हैंडल कैसे कर सकता है। रोते रोते उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। अनन्या हैंडल कर रही थी। उसी समय पे पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो डीआईजी रहते हैं और वो एलिगेशंस लगाते कि नव्या किल्ड खुराना और वो उसको अंडर अरेस्ट करना चाह रहे रहते। और वो कहते कि जैसी नव्या का ट्रीटमेंट मतलब नव्या होश में आएगी उसे जेल जाना पड़ेगा। और उस पर बहुत सारे चीज़ें लगाए रहते। लेकिन नव्या तो उस समय हमारी अनकॉन्शियस रहती है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट पे रहती है। यहाँ रिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि क्या करना है। सबके सब मतलब रिया सबसे ज़्यादा डर जाती है कि रिया और अनन्या सबसे ज़्यादा डर जाते क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट यहाँ आलिया और जॉश काम और कूल रहते हैं। उतनी देर में आलिया जॉश को बोलती कि तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है। तो जॉश बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम थोड़ा रुको, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ और तुम इस इंस्पेक्टर को संभालो। तो आलिया इंस्पेक्टर को संभालती है और उसको बोलती है कि तुम्हें रियली लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो? तुम्हारे कहने से क्या ये प्रूफ हो सकता है कि नव्या ने खुराना को मारा है? एंड अगर ऐसा है तो फिर नव्या हॉस्पिटल में क्यों है? गोली तो तुम्हारे खुराना ने भी चलाई थी ना। और आप वैसे होते कोई नहीं उतना सब कुछ बोलने के लिए। तो कहता है कि मैम मुझे ऑर्डर्स मिले हैं और मेरे ऊपर से प्रेशर है। आप नहीं जानते हो मैं कितना मुश्किल से है, मुझे पता है ये यहाँ मैं जो करने आया हूँ वो किसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है बट मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, आप यहाँ से जाइए, मैं हैंडल कर लूँगा। थोड़ी देर में नव्या को होश आने लगता है और डॉक्टर सब आ जाते हैं और सबके सब उनके साथ बैठ के वो अंदर जाते हैं, उसको आराम से करते और पूछते हैं नव्या तुम ठीक हो कि नहीं। नव्या बोलती है हाँ वीकनेस है बट आई एम ओके। फिर सब लोग आ जाते हैं। रिया कंटिन्यूसली रो रही रहती है, अनन्या रो रही रहती है, आलिया और जॉश तो अपने आप को संभाल चुके रहते। तो वो रोता हुआ चेहरा सबका देख के बोलती है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, अभी हम जिंदा हैं। और वो बहुत कॉमेडी में भी बोलती है कि आपने क्या सोचा था हम चले जाएंगे, नहीं अभी हम जिंदा हैं। तो सब हंसने लगते हैं और बोलते कि नव्या तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है। तो नव्या कहती है इसमें कॉमेडी की क्या बात है, इतना रोता कौन है? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। और रिया तो कंटिन्यूस रोए जा रही रहती है। तो वो रिया की तरफ देख के बोलती है शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि पुलिस वाला भी आया था। तो कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, आप आराम से बैठो। और वो अनन्या की तरफ बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो? कहती है नहीं मुझसे नहीं रहा जाता, मतलब आपको कुछ हुआ तो मुझे बहुत रोना आएगा। तो आलिया की तरफ वो देख के बोलती इन सबको कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाओ, थोड़ा शांत करो। और जोश पुलिस वाला आया था, क्या बात हुई है? तो वो उसको बताता है ऐसे ऐसे। फिर वो बोलता है आप टेंशन मत करो, मैंने एडवोकेट को बुला लिया है। तो वो कहती है नताशा को बता दिया इस बारे में? तो कहती है कि हाँ नताशा अपने पूरे लीगल पेपर्स को तैयार करके सब कुछ आ रही है और ये सेल्फ़ डिफेंस के ऊपर केस बनेगा क्योंकि आपने अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए बंदूक चलाई थी जो सबसे पहले खुराना ने आप पे चलाया था। तो उसके सेल्फ़ डिफेंस में ये सब हुआ है, केस बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सब ये जब नताशा पूरे लीगली पेपर्स लेके सब कुछ आ जाती है और नताशा अपने चीज़ें लेकर आके बोलती है नव्या बहुत टाइम के बाद हमारा मिलना हुआ है। तो नव्या कहती है अरे आप लोगों से तो दूर ही रहने में भलाई होती है बट क्या करें, आखिर आपसे मिलना हो ही गया हमारा। तो कहती है इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं जो तुम मुझसे दूर रहोगी। मैंने कहा नहीं नहीं, वकीलों से दूर रहने में ज़्यादा भलाई होती है।
बट ऐसे इन लोगों की नोक झोंक और कॉमेडी चल रही रहती है। उतनी देर में हमारी जो आलिया दोनों अनन्या और रिया को लेकर आ जाती है, वो सबसे मिलवाती है ये नताशा है। हालांकि नताशा भी बहुत ही टैलेंटेड टॉप एडवोकेटेड रहती है, क्रिमिनल और एडवोकेट रहती है, जो स्पेशलिटी उसकी क्रिमिनलाइजेशंस में रहती है। और वो कोई यहाँ पहली बार तो इन लोगों के साथ काम कर नहीं रही थी। वो ऑलरेडी पहले रौनक, आलिया और जोसेफ के साथ पहले ही काम कर चुके रहते, जॉश के साथ पहले ही काम कर चुके रहते। तो ये सब चीज़ें बहुत उसके लिए नॉर्मल रहती कि कब कैसे क्या चीज़ें करनी है। बट नव्या के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही रहती है। तो और उस क्लोज तो एक्चुअली जॉश की बहुत रहती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें चली रही रहती है। थोड़ी देर में डॉक्टर बोलते कि आप लोगों को रेस्ट देना चाहिए नव्या को, बिकॉज नव्या को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन वो कहती है कि कोई ना, मैं हैंडल कर सकती। उतनी देर में हमारे कमिश्नर आ जाते हैं और वो नव्या से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आप ठीक हैं? तो कहती हैं हाँ। कहते ऊपर से प्रेशर आ रहा है आपको अरेस्ट करने का। तो वो हंसते हुए बोलती है ऊपर से प्रेशर तो आएगा ही ना सर, वो तो पहले से मुझे पता है। तो नताशा बोलती है सर इतना इजी थोड़ी ना है मेरे होते हुए नव्या को कोई कर ले अरेस्ट। तो कहता है मैं यहाँ कहाँ अरेस्ट करने आया हूँ, आप लोग तो मेरी तरफ ऐसे देखते हो जिससे मैं हट कर ही लेकर आया हूँ अरेस्ट करने। मैं तो नव्या से मिलने आया था। और नव्या कैसी हो, सब कुछ है अच्छा? इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनो कि प्रॉब्लम हो जाए। जो काम करने आई हो उसे स्लोली धीरे धीरे भी कर सकती हो। यहाँ पर हमारी नव्या कहती है काम तो सर स्लोली करना था, बट क्या करें, कुछ बैरियर्स आ ही जाते हैं लाइफ में, जहाँ हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं है। बट ठीक है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी कि आप हमारे सपोर्ट करते हो। कहते मैं तो बहुत कुछ सपोर्ट कर दूँ और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं ही प्रोवाइड करवा दूँ, बट मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हें भी पता है कि मेरे ऊपर भी पॉलिटिक्स ऊपर से प्रेशर रहता है। तो कहती है आप चिंता मत करिए, हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे कमिश्नर बहुत प्यार से बात करता है, देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सारी जो बातें हुई रहती है ये सिर्फ और सिर्फ आलिया, जॉश और नताशा, कमिश्नर और नव्या के बीच में हुई रहती है। अनन्या और रिया को वो इस टॉपिक से दूर रखते हैं, वो उनको बाहर कॉफ़ी या फिर ब्रेकफास्ट के चक्कर में बाहर भेज देते हैं। तो ये सारी जैसी बात ख़त्म होती है तो यहाँ पर सब चले जाते हैं। तो हमारा कमिश्नर चले जाते हैं नताशा के साथ कुछ बातें करने के लिए कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में स्पेशलिस्ट रहती है, तो उसे पता रहता है कि कैसे ये सब चीज़ें हैंडल करना है। यहाँ पर हमारा आलिया आ जाती है। आलिया आती है और बोलती है कि माय स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, जल्दी ठीक हो जाओ, घर आना है अब। तो कहते हैं कि हाँ रिया और अनन्या हैं, कहते वो ब्रेकफास्ट के लिए भेजा है, वो आते ही होंगे। तो सब आ जाते हैं। तो वो बोलती है कि यहाँ पर ये रात का समय रहता है, कुछ 10-11-12 मतलब मॉर्निंग का समय रहता है, 10-11 बजे रहते। तो वो उसको बोलती है कि आप लोग एक काम करो, आप अपने अपने काम पे जाओ, मैं यहाँ रह लेती हूँ और मुझे एटलीस्ट 1 और 2 डेज़ के बाद डिस्चार्ज मिलेगा, तो आप रहो। तो जॉश बोलता है जॉश बोलता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ स्टे ही करना है, बिकॉज़ मैं आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता। आलिया कहती है कि और भी कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे अलावा। तो वो आलिया अनन्या की तरफ देख के बोलती है कि काम तो इम्पोर्टेंट है, काम ही सीखना है, तुम लोग जाओ ऑफिस में और अपने काम को अच्छे से करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और जॉश तुम नताशा के साथ जाओ और लीगल पेपर्स को हैंडल करो, कुछ समय नताशा के साथ भी बिताओ, और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम तुम्हें सिर्फ काम ही काम दिखे, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी है। तो ये बात सुन के अनन्या बहुत शॉक्ड हो जाती है, कहती है नताशा के साथ क्यों? पर वो कुछ पूछती नहीं है और वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और जॉश थोड़ा सा ब्लश करके वहाँ से नताशा के साथ चला जाता है। यहाँ अनन्या आलिया चली जाती है। जॉश बोलता है मैं बॉडी गार्ड से लगा देता हूँ। फिर वो रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जाओ आराम से घर पे रेस्ट करो। कहती मेरी लाइफ तो, मेरी दुनिया तो आप ही हो, मैं घर जाके क्या करूँगी,
मुझे कुछ नहीं रहना, मुझे यहीं पर आपके साथ स्टे करना है। और ऐसे वो लोग स्टे करते हैं। फिर वो वहाँ पर नव्या के साथ बहुत सारी बातें करती है, बट एज़ यूजुअल नव्या कम बात करने वालों में से रहती है, तो वो मूवीज़ चलाती है, इंटरटेनमेंट करती है, और बहुत बहुत सारी लोगों की मस्ती मजाक हो रही रहती है। बट रिया को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोने वाली हालत हो रही रहती है। ये चीज़ नव्या बहुत अच्छे से जान चुकी रहती है, बट वो उसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पेन हो भी नहीं रहा है। और ये सब चीज़ें हो रही रहती है। फिर ऐसी नाइट का समय आ जाता है जहाँ पर सबके सब पहले आते हैं, मिलने आते हैं नव्या से। जॉश आता है, नताशा आती है, आलिया आती है, अनन्या आते हैं, सब के सब मिलते हैं, अच्छे खासे बात करते हैं, और ये लोग कुछ ऐसे समय एक साथ बिताते हैं। और नॉर्मल टॉक्स होती है, नो काम से रिलेटेड, नो सिर्फ एक छोटी छोटी क्यूट क्यूट से टॉक्स, लाइक मस्ती मजाक, और चले जाते हैं। तब अनन्या बोलती है आलिया को, अनन्या बोलती है नव्या को कि हम रिया को लेकर जाए। तो रिया, तो नव्या कहती है हाँ हाँ, मैं तो कब से पूरी उसको लेकर जाओ, हॉस्पिटल में रहेगी, कैसे लेके जाओ। लेकिन रिया बोलती है नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, आप लोग जाओ। और तो जॉश बोल, तो वो मतलब उसके रोने जैसा मुंह हो जाता है। तो जॉश बोलता है ठीक है, आप यहीं रुको, मैं बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और हाँ, बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी रहती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे कमिश्नर सर का भी कॉल आता है, कहते हैं कि नव्या, दैट वाज अ वीडियो कॉल, जिसमें वो पूछते हैं नव्या ठीक हो पहले से, कुछ चाहिए तो पुलिस प्रोटेक्शन भेजूँ क्या। तो वो कहती है नहीं नहीं सर, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ सब बॉडी गार्ड्स हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें ये पता चलता है कि पुलिस भी नव्या के फेवर में पहले से ही है। क्यों है, किस वजह से है, क्या इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स है, ये सब तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। और यहाँ नाइट का टाइम रहता है, और सब डिनर कर, मतलब सब चले जाते हैं अपना अपना डिनर करने। लेकिन जो रूम पे डिनर आता है वो हमारी नव्या और रिया के लिए आता है। तो रिया यहाँ पर जो चुलबुली सी, और यहाँ जो हमारी नव्या, जो हमारी रिया बहुत चुलबुली सी थी, वो यहाँ पे थोड़ी मैच्योर थी। आगे इस कहानी में क्या कुछ होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। इफ़ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी ऑल्सो। क्या अगर आप में इसमें कुछ कुछ चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ करने की। एंड थैंक यू।